Assalamu alaikum everyone. Please open your Wonderpedia. Step 2. Today we are going to study about my identity Pakistan. Write down date and day on page number 74. Okay. Let's explore map of Pakistan. The map of Pakistan shows where everything is in our country, like provinces, cities, rivers and the borders with other countries. पाकिस्तान का जो मैप है, ये जो नक्शा है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ कितने प्रोविंसेस हैं, कौन कौन से सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से रिवर्स कहाँ कहाँ हैं और हमारे बॉर्डर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी कंट्री से मिलते हैं. What is a globe? Look at this picture. It's a globe. Now what is a globe? A globe is a small round model of earth that shows where different countries, oceans and places are. Globe एक स्मॉल राउंड मॉडल होता है ज़मीन का जो हमें ये बताता है कि कहाँ कहाँ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, ओशंस हैं और मुख्तलिफ़ प्लेसेस हैं. Now let's come to the point. Think. नेम द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय एरिया. हमने बताना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो रकबे के लिहाज से, एरिया के लिहाज से है, वो कौन सा है. द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय एरिया इज़ बलूचिस्तान. पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है. सूबे दो तरह से डिवाइड किए जाते हैं, एक आबादी के लिहाज से और एक रकबे के लिहाज से, यानी किसकी स्पेस ज़्यादा है, किसकी ज़मीन ज़्यादा है और किसकी आबादी ज़्यादा है या किस में लोग ज़्यादा हैं. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है रकबे के लिहाज से कौन सा सूबा सबसे बड़ा है. तो हमारा सूबा बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है. नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 75. The Islamabad Capital Territory (ICT) includes Islamabad, the capital city of Pakistan. The capital of a country is like the main office where the important decisions are made. It's the city where the leaders of the country work and make plans for the whole country. इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, यानी कि पाकिस्तान का ये ऐसी जगह है, ऐसा सिटी है जहाँ से पाकिस्तान के बारे में तमाम फ़ैसले किए जाते हैं. जितने लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और तमाम सूबों का निज़ाम जो है वो इस्लामाबाद से चल रहा होता है. एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान. दीज एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान कैन मेक देयर ओन डिसीजंस. कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, यानी अपने फ़ैसले खुद लेते हैं, जिनमें से एक है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ नोन फॉर इट्स ग्रीन वैली एंड टॉल माउंटेन्स. मैनी पीपल विज़िट आज़ाद कश्मीर टू इन्जॉय इट्स कूल वेदर एंड नेचुरल ब्यूटी. आज़ाद कश्मीर एक बहुत खूबसूरत एरिया है पाकिस्तान का और इसको अपनी खूबसूरत और सरसब्ज़ वादियों की वजह से जाना जाता है. यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं. बहुत से लोग यहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है और यहाँ नेचर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है. हर चीज़ यहाँ की बहुत खूबसूरत है. इसके अलावा दूसरा हमारा सूबा है गिलगित बल्तिस्तान. गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन द नॉर्थ. ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि नॉर्थ में लोकेटेड है, नॉर्थ में पाया जाता है. इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन द कंट्री. और ये जो है ये इसमें बहुत से खूबसूरत पहाड़ हैं और इसमें बहुत खूबसूरत जगह हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं. नाउ लेट्स रिकॉल नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के कौमी निशान कौन कौन से हैं. अनस्क्रम्बल एंड टेल व्हाट इज़ इट. आपने अनस्क्रम्बल करना है और बताना है कि ये क्या चीज़ है. फर्स्ट वर्ड है जैस्मिन. ये फ्लावर है जैस्मिन. ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है. सेकंड थिंग इज़ दिस एनिमल, इट्स नेम इज़ मारखोर. मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है.
आपको पता है मारखोर की स्पेशल बात क्या है? मारखोर हर मुश्किल से मुश्किल जगह पर और मुश्किल से मुश्किल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। आइडेंटिफाई एंड कलर द नेशनल सिंबल। आपने इसमें से देखना है कि नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं और उनको आपने कलर करना है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो है चकोर। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान का फ्लैग है, इसको भी आपने कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 76, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की आज़ादी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर ओनली 2 ways टू शेयर इंफॉर्मेशन विद द पीपल, न्यूज़पेपर एंड रेडियो। आज़ादी के वक्त सिर्फ 2 तरीके ही ऐसे थे जिससे लोगों के दरमियान इंफॉर्मेशन या मालूमात शेयर की जा सकती थी। वो तरीके थे या तो न्यूज़पेपर या फिर रेडियो। The first newspaper and radio announcement about independence of Pakistan are given below. Read these announcements and answer the questions on next page. जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई थी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बारे में, जो अनाउंसमेंट की गई थी वो यहाँ पर नीचे बताई गई है, जिसमें से एक अनाउंसमेंट ये है अखबार की अनाउंसमेंट, ये अखबार की ख़बर है और ये रेडियो की ख़बर है। आइए देखते हैं कि इस ख़बर में क्या बताया गया है। डॉन फाउंडेड बाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एडिटेड बाय अल्ताफ़ हुसैन। डेट फ्राइडे अगस्त 15, 1947। 27 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी। यहाँ पर डेट मेंशन की गई है 15 अगस्त 1947, 27 रमज़ानुल मुबारक। पाकिस्तान वॉज बॉर्न 14 अगस्त एट 12 AM, यानी पाकिस्तान 14 अगस्त को रात 12 बजे वजूद में आया। द टाइटल ऑफ कायदे आज़म वॉज स्पेल्ड एज कायदे आज़म इन 1947। और कायदे आज़म का टाइटल हम आजकल स्पेलिंग लिखते हैं QAID, लेकिन यहाँ पर QAED मेंशन किया गया है, लिखा गया है। उस वक्त इसको ऐसे स्पेल किया जाता था। रेडियो अनाउंसमेंट देखते हैं। एट 11 PM ऑन अगस्त 13, 1947, 13 अगस्त को 11 बजे एक अनाउंसमेंट की गई रेडियो पर। उस अनाउंसमेंट में क्या था? दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो लाहौर, प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट अनाउंसमेंट। उसमें प्रेजेंटर थे मुस्तफ़ा हमदानी, जिन्होंने ये ऐलान किया कि ये रेडियो पाकिस्तान है, ऑल इंडिया रेडियो है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। एट 12 AM ऑन अगस्त 14, 1947 और रात 12 बजे 14 अगस्त 1947 को ऐलान किया गया, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ पाकिस्तान रेडियो स्टेशन, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम लाहौर, कि ये पाकिस्तान रेडियो स्टेशन है और हम लाहौर से बोल रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 77. लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम क्या था? डॉन। व्हाट डज़ द हेडलाइन टेल्स अस। हेडलाइन में हमें क्या बताया गया था? हेडलाइन में हमें बताया गया पाकिस्तान वॉज बोर्न 14 अगस्त एट 12 AM. व्हाट वॉज द इस्लामिक डेट ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को इस्लामी डेट क्या थी? ये देखें, यहाँ पर है 27 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी। सर्कल द राइट वेज टू शो रिस्पेक्ट टू आवर लीडर्स। हमने बताना है कि अपने लीडर्स को हम रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं। वर्क हार्ड, लर्न फ्रॉम देयर लाइव्स, फॉलो देयर फुटस्टेप्स, यानी हमें मेहनत करनी चाहिए, उनकी ज़िंदगियों से सीखना चाहिए और जो कुछ उन्होंने किया उसको फॉलो करना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, हमें ये सब करना चाहिए। नेशनल फ्लैग, पाकिस्तानी झंडा हमारा। अ नेशनल फ्लैग इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ विद कलर्स एंड डिज़ाइंस दैट रिप्रेजेंट्स अ कंट्रीज़ पीपल, मॉरल्स एंड पास्ट इवेंट्स। फ्लैग या झंडा कपड़े का ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें कुछ कलर होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं, और वो कलर और डिज़ाइन हमें बता रहे होते हैं कि उस मुल्क में किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी क्या रिवायात है और उनके क्या पास्ट में या माजी में क्या क्या काम हुए हैं। ड्रॉ द सिंबल यू सी ऑन आवर नेशनल फ्लैग।
आपने यहाँ पर वो सिंबल्स बनाने हैं जो नेशनल फ्लैग में हमारे मौजूद हैं। यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिख दिया गया है कि वो सिंबल्स क्या हैं। आपने यहाँ पर उनको ड्रॉ करना है, उनकी पिक्चर बनानी है। पहला हमारा सिंबल है क्रिसेंट, यानी वहाँ पर एक चांद है, और दूसरा हमारा सिंबल है स्टार, यानी एक सितारा है। What colors you see on your national flag? आपको अपने नेशनल फ्लैग में कौन कौन से रंग मिलते हैं? एक रंग है उसमें ग्रीन यानी सब्ज़, और दूसरा रंग है वाइट यानी सफ़ेद। What do you think each symbol and color shows? Write one word. आपने बताना है कि हर सिंबल और कलर क्या बताता है। सिंबल 1 क्रिसेंट, ये बताता है पाकिस्तान की प्रोग्रेस या पाकिस्तान की तरक्की। सिंबल 2 स्टार, लाइट एंड नॉलेज, ये बताता है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग बहुत मालूमात रखते हैं और बहुत तालीम याफ्ता हैं। कलर्स ग्रीन, ये मुसलमानों को शो करता है, और वाइट ये मिनॉरिटीज़ को या अक़लियतों को शो करता है, अक़लियतों के बारे में बताता है कि यहाँ पर अक़लियतें भी अमन व अमान से रहती हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 79। यहाँ पर आपको पाकिस्तान का एक पूरा नक्शा दिया गया है, और इस नक्शे में अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें मिलती है। फेमस प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, लेबल द फेमस प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान यूजिंग द गिवन क्लूज़। फर्स्ट वन, टॉम्ब ऑफ कायदे आज़म। आपने बताना है कि कायदे आज़म का मज़ार इसमें से कहाँ है। ये है कायदे आज़म का मज़ार। सेकेंड वन इज़ खैबर पास। खैबर पास यानी बाब खैबर, वो कहाँ पर है? पेशावर में, वो ये रहा। इसके बाद ज़ियारत रेजिडेंस। ज़ियारत रेजिडेंस यानी कायदे आज़म की रिहाइश गाह, वो ये है। मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान लाहौर में है, हमारी आज़ादी का सिंबल ये रहा। इसके अलावा यहाँ पर इस नक्शे के अंदर तमाम सूबे और उन सूबों की ख़ास चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि सूबा सिंध की मशहूर जो डिश है वो है बिरयानी। इसी तरह बलूचिस्तान, उसकी मशहूर डिश है सज्जी। इसी तरह पंजाब की मशहूर डिश है साग। इसी तरह KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा, इसकी मशहूर डिश है चपली कबाब। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो ये हमारा नक्शा है पाकिस्तान का, और इसमें वो तमाम इम्पॉर्टेंट बातें और इम्पॉर्टेंट जगह और चीज़ें बताई गई हैं। आपने इसी तरह इसको फिल करना है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। हैव अ गुड डे and do your work according to your PDF. Allah Hafiz.